हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियर। मैं भी ठीक ही हूँ, बस रिकवर के मोड पर हूँ। और 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे डियर। आप लोगों को पता होगा कि परेशानी, कई लोग होते हैं ना कि अपनी परेशानी भी दिखाते हैं, उसको बाद में एडिट कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ वो होता है ना कि मैं एकदम हड़बड़ा जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हड़बड़ाने से याद आया कि आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज जो मेरे साथ हुआ था, यानी आज जो मंडे है, तो ये घटना आज मेरे साथ क्या हुआ ये मैं कल आपको बताऊंगी किस तरह मेरे साथ हुआ। तो कल का भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा डियर। तो यहाँ पर काम वाम करके चली गई हैं, सुबह सारा चीज़ हो गया है और बेटा को भी मैंने स्कूल भेज दिया है। तो यहाँ पर अब पूरा किचन क्लीन होने के बाद ये जो जीरा का मैंने बनाया था इसको प्लेट में ले लिया और बस अब थोड़ा सा बचा है। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बन गया है तो बर्बाद होगा, लेकिन इसको मैंने खा लिया। और अभी सर मालिश हुआ है मेरा, मालिश करके वो चली गई हैं। तो आज सवेरे ही बुलाया था, मैं नहा लूँगी। अब मालिश होने के बाद तो थोड़ा सा मैं जीरा वाला खाऊंगी। और जैसे ही इसको निकालने आई तो आज मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था, तो वो बोले कि मुझे भी नाश्ता दे दो। तो अब मेरा ये खाना मुश्किल हो गया, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। बाबू को अभी मॉर्निंग मालिश करके सुला दिया है और अब मैं खाते भी जाऊंगी, उनको नाश्ता देते भी जाऊंगी। तो जो बिहारी नाश्ता है ये, जैसे कि आप लोग भी खाते होंगे, जानते होंगे, चूड़ा हुआ, मूढ़ी हुआ। यहाँ तो पटना दिल्ली सब में मूढ़ी को लोग मुरमुरे कहते हैं, लेकिन हम लोग मूढ़ी ही कहते हैं। कोई कोई मूढ़ी बोलता है, अलग अलग अपना शब्द होता है। तो ये बोलेंगे मुझे कुछ मिला के दे दो, मैं बैंक जाऊँगा, बैंक में मुझे काम है। तो मुझे लगा कि इनको नाश्ता दे देती हूँ, फिर यही खाना बनाते हैं दिन का, क्योंकि अब खाना बनाना बिल्कुल ईजी है। और वो मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है कि जब मतलब कि बाबू को भेजने के बाद ये देखते हैं कि मैं छोटी वाली बाबू के पीछे लग गई, तो फिर ये हेल्प करते हैं। और आजकल तो ये सुबह बर्तन भी नहीं लगाती हैं, इसी तरह धो के चली जाती हैं। तो मुझे लगा कि इनको भी लगता है खाना तुरंत बन जाएगा, ये बोले मुझे यही सब नाश्ता दे दो। तो इनको मैं भी अपना खा रही हूँ। और कपड़ा तो मैं अब ये ट्रिक सीखी हूँ, रात में धो देती हूँ और सुबह कपड़ा को डालती हूँ। यही कपड़ा डालने से रिलेटेड घटना आज मेरे साथ घटी, जो मैं आपको कल बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चूड़ा वगैरह डाल दिया है, नमक तेल, और बिल्कुल अंकुरित जो चना और मूंग है उसको डाल दूँगी, थोड़ा अदरक डाल दूँगी, थोड़ा मिक्सचर डाल दूँगी, और हरी मिर्च है, मूली भी ये लाए हैं, थोड़ा बंधा गोभी काट के डाल दूँगी, थोड़ा प्याज डाल दूँगी इस तरह से। इसीलिए वो बोले तुम मिला के दो, तुम पता नहीं क्या क्या मिला देती हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो पापड़ वगैरह तो मैंने नहीं अभी पकाया है। ये देखिए अंकुरित मूंग और चना, ये काफ़ी हेल्दी होता है नाश्ते में देने के लिए। तो इनको भी देते जा रही हूँ और मैं भी अपना जीरा वाला खाते जा रही हूँ। और फिर कपड़ा मुझे डालना है, क्योंकि मैं रात में धो लेती हूँ। तो बस मतलब जब मेरा ब्लॉग नहीं आए तो समझ लीजिए मेरी परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। या तो मैं परेशान हूँ, मुझे दर्द है, मैं कहीं पीड़ित हूँ, या फिर बाबू परेशान है, कुछ ना कुछ ऐसी होती है। कई लोग अपनी परेशानी शेयर करते हैं, मेरे साथ क्या हुआ दिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए भी कभी यादगार हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाना चाहती हूँ। और जब कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है, तब मुझे लगता है कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाहिए, तब करती हूँ डियर। तो आप लोग जो भी हैं चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट करिएगा। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो देखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर उनका नाश्ता रेडी हो गया है, अब मैं उनको नाश्ता दे के और कपड़ा डालने चली जाऊंगी। और वो नाश्ता करके निकल जाएंगे बैंक के लिए, क्योंकि उनका भी एक दिन का ऑफ रहता है। वो भी इस टाइम में ऑफ लेते हैं कि जैसे मंडे को लिए या इस तरह करके ऑफ लेते हैं, या फिर सैटरडे को भी हाफ टाइम अगर बैंक रहा तो इस तरह करके वो ऑफ लेते हैं। तो वो तो चले जाएंगे बैंक। और उसके बाद मैंने सोचा मैं कपड़ा डाल लेती हूँ, बाबू को भी सुला दिया है। टाइम मैनेजमेंट करना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं हर दिन सोचती हूँ कि एकदम सोच के रखती हूँ कि आज मुझे 9 बजे तक सो जाना है, 9 से 9:30 बजे तक बेटा को भी सुला दूँगी, जिससे सवेरे उठने में आसानी हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है कि सवेरे उठ पाएँ। और उसके बाद यहाँ पर इनको नाश्ता देने के बाद मैं आ जाऊँगी कपड़ा यहाँ पर डालने के लिए इस पर। तो बाबू तो मेरा पूरा एक टप में मैंने रखा था, ये पूरा उड़ेल दिया था, बिखेर दिया था। कोई गाड़ी यहाँ रखेगा, कोई गाड़ी वहाँ रखेगा, इस तरह से करके घर तो अस्त व्यस्त रहता ही है। तो इस तरह से और ये मेरे साथ होता है, इसे सोचा कि ये काम करना है तो उस काम में लगातार नहीं लग पाऊँगी। अब कभी पॉटी है, कभी सुसु है, कभी रोएगी, और कभी कभी तो आजकल तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी नहीं सोती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं मालिश करवाना बंद करा दूं। और आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा
डियर की मालिश कितना दिन कराया जाता है, क्योंकि मम्मी लोग बोलती है कि 8 टाइम होना चाहिए कुल मिलाकर मालिश, लेकिन मेरा काफ़ी टाइम हो गया। जैसे कि 21 दिन में बाबू का छठी हुआ था, तो 20 दिन तक मालिश हुआ था, और 10वें दिन से या 8वें दिन से मैंने अपना मालिश शुरू करवाया था। क्योंकि जब आपको स्टिच लगता है तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। अगर आप थाई वगैरह में मसाज करवाते हैं तो आपकी स्टिच पर असर पड़ता है। तुरंत अगर पेट वगैरह आप दबाते हैं या फिर पेट के बल लेटते हैं तो आपकी स्टिच को भी कम से कम आपको अपने स्टिच को 2 हफ्ता आराम देना चाहिए। लेकिन अगर आप 1 हफ्ता भी आराम दे दिए अपनी स्टिच को तो वो बहुत जल्दी रिकवर होने लगता है। अगर इस पर आपको स्पेशली वीडियो चाहिए कि कितना तेज़ी से मेरा रिकवर हुआ, मैंने क्या क्या किया, और उस टिप्स को अगर आप न्यू मॉम हैं उसको फॉलो करेंगी तो आपको समझ में आएगा। मैंने 110% आपको सही बताया था, इसीलिए मैंने मालिश जो है स्किप करा दिया था। लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरे दिन बाबू होने के तीसरे दिन चौथे दिन ही मैंने इनको भेज दिया था। शनिवार को बाबू हुई थी, मैंने बुधवार को इनको डॉक्टर के यहाँ भेज दिया था। मुझे इतना पेन था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि उनका ये पेन कोई पेन किलर नहीं है इसका, और ये दर्द उनको अभी सहना पड़ेगा जब तक कि स्टिच थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता है। उसके बाद फिर मालिश वगैरह करवाइए, और विजिट के लिए जब आपकी इच्छा हो आप आ सकते हैं। वैसे हम लोग 45 दिन में देखते हैं जच्चा और बच्चा को। तो कोई दवाई मुझे नहीं मिला था, तो मुझे बहुत अधिक पेन होता था। मम्मी से या फिर अपने बेटा से दबाती थी, लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता हो गया और मुझे लगने लगा कि अब मेरा जो स्टिच है उसमें सूजन कम हो गया है और आराम मिल रहा है मुझे, तब फिर मैंने मालिश शुरू किया। तो मैंने 10 दिन उधर करवाया था और 15 दिन इधर करवाया है। बीच में 8 दिन का गैप हुआ, यानी 20 तारीख तक मैंने 10 दिन करवाया और 1 हफ्ते रुक कर फिर 1 हफ्ते के बाद 15 दिन करवाया डियर। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये सजेस्ट करिएगा कि क्या ये काफ़ी है या और करवाना है, क्योंकि अब मुझे परेशानी होने लगी है। जो मालिश करने वाली आती हैं उनका तो हर दिन बिल बन रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे बाबू को भी वो 3 टाइम आती हैं मालिश करने। लेकिन प्रॉब्लम दूसरा क्या है, जैसे ही मेरा मालिश शुरू करती हैं तो मेरा बेबी जो है वो उतने घंटे तक सोती नहीं है। लगातार 1 घंटे तक कभी सुसु करती है, कभी रोने लगती है, कभी कोई परेशानी, कभी फीडिंग में कराती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा मालिश भी डिस्टर्ब होता है और मालिश भी डिस्टर्ब होता है मेरा, और फिर उनका समय भी पूरा हो जाता है, सही ढंग से मालिश भी नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मालिश को स्किप कर देती हूँ, और जब जाऊँगी डॉक्टर के पास उनसे पूछ लूँगी, फिर देखती हूँ वो क्या कहते हैं। अगर आप लोगों के पास भी आइडिया है तो ज़रूर शेयर करिएगा डियर, क्योंकि आइडिया एक ऐसा चीज़ है, चीज़ तो नहीं, आप ये कहिए कि आइडिया एक ऐसा थॉट है कि आप भी शेयर कर सकते हैं। आपसे मैं सीख सकती हूँ, मेरे से आप सीख सकते हैं। तो ज़रूर शेयर करिएगा डियर। और यहाँ पर मैंने लगभग सारे कपड़े को डाल दिया, और सामने वो कुछ बोल रहे थे तो मैं सामने देख रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जब तक मैं कपड़ा डाल रही थी तब तक वो बैंक के लिए निकल गए। उसके बाद कपड़ा डालते फिर वो उठी, फिर मैंने उसको मालिश किया बाबू को। उसको मालिश करते फिर वो लगा कि नहला ही देती हूँ, क्योंकि मैंने उसका एक टाइम फिक्स किया है कि 11 बजे के पहले उसको नहलाना है। और बच्चे को अभी तो फ़िलहाल मुझे भी 3 महीना कम से कम, हालांकि जो न्यू मॉम होती है उनको अपने केयर की देखभाल करने की ज़रूरत 6 महीने तक होता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। वो खुद भूल जाती हैं कि मैं न्यू मॉम हूँ, तो वो भी एकदम रेगुलर लाइफ में आ जाती हैं। तो कम से कम 90 दिन उनको अपना केयर करना चाहिए। तो मैंने अपना और बाबू का बिल्कुल फिक्स टाइम किया है नहाने का। तो बाबू को 11 बजे पहले नहलाती हूँ, तो मैंने सोचा उसको नहला ही लेती हूँ। इस तरह करते करते मुझे इतना लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, और उनको भी बैंक में काम लग गया, क्योंकि सोना वगैरह जो था वो रखना था, और मैंने कुछ निकालने को भी कहा था। बाबू की छठी में भी मैंने सोने का नहीं पहना था, नहीं पहन पाई, उतना कौन निकाल के लाता, एक व्यक्ति पर सारा चीज़ पड़ा हुआ था। तो उनको बैंक में लंबा समय लग गया, कुछ खाता वगैरह भी खुलवाना था, अकाउंट ओपन कराना था। तो उसके बाद जब मैंने देखा टाइम, बाबू को सुलाने उलाने के बाद मैं जब नहा कर आए, देखती हूँ काफ़ी समय हो गया है, 11:30-12 हो गया है। तब मैंने सोचा अब वो आएंगे फिर वो खाना चढ़ाएंगे, तब मैं जल्दी जल्दी मैंने मसूर का दाल, अभी तो फ़िलहाल मसूर का दाल ही बना रही हूँ, तो ये भी ख़त्म हो गया था। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि अगर आप हड़बड़ी में हैं तो सामने में भी चीज़ रखा रहता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं चूँकि बाल धोकर आई हूँ, क्योंकि रोज़ सरसों तेल सर में लगता है तो बिल्कुल जाम सा हो जाता है। तो फिर भी मैं रोज़ तो नहीं, या 2 दिन में भी नहीं, कम से कम 5-6 दिन में धुलती हूँ, अजीब सा लगने लगता है। तो जल्दी जल्दी मैंने मसूर का दाल यहाँ सेट किया। अब नमक डालूँगी, तो नमक डब्बे में ख़त्म हो गया है, पूरा झाड़ वाड़ के मैं नमक दे रही हूँ। सामने में हल्दी रखा हुआ है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है, बिल्कुल सामने रखा हुआ है, अभी आप देखिएगा। तो मैंने सोचा इधर मैं दाल चढ़ा देती हूँ टाइम सेट करके, उधर मैंने चावल टोपिया में रख दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। और इतने में ही बाबू रोने लगी थी, फिर मैंने गई उसको चुप कराने।
फिर मुझे ये भी लगा कि मेरा बेटा अभी आएगा तो अब क्या खाएगा, 1 घंटे में आएगा, अब वो कब तक आते हैं नहीं आते हैं तो उनका वेट करना सही नहीं है। तो मैंने सोचा अब देखिए मैं हल्दी ढूंढ रही हूँ और सामने में रखा है। जब मैंने बड़ा पॉकेट निकाला फिर मुझे सामने वाला मिल गया। तो हड़बड़ाहट में ये सब चीज़ होता है और यही जीवन है, जीवन का पहलू है। यही है, सुबह होती है, शाम होती है और पूरी ज़िंदगी इसी तरह से तमाम होती है। हर दिन सुबह जो है एक नई सोच उम्मीद के साथ आती है और शाम जाते जाते एक तजुर्बा दे जाती है। तो बस यही है जीवन का अपना जो यही रंग, यही रूप जीवन का अपना। हर दिन व्यस्तता इसी तरह समय ढलते जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल भी चढ़ा दिया, उधर चावल भी, और अब मैं सब्ज़ी काट लूँगी थोड़ा सा बाबू को चुप करा के। आप बताइए कि मैं कब खाऊँ, क्या खाऊँ? मैंने कोई अनाज अभी तक नहीं खाया है। कुछ लोग कहते हैं जल्दी दाल पी लो, दूध पी लो, लेकिन इतना समय नहीं मिलता है कि मैं दूध या दाल पी पाऊँ। तो सुबह से अब देखिए सामने में तेल सरसों का रखा हुआ है बड़ा पॉकेट भर के, फिर भी मैं इससे डाल रही हूँ। तो ये सब है डियर। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में एक नए स्टोरी को लेके मेरे साथ आज क्या हुआ था। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।